Hi, beautiful souls. Welcome to Quest and Crystals. My name is Chirag Dakshini, and my higher self name is Kaira. I'm a tarot and Akashic reader. I'm a palmist. I'm a channel and a medium. I'm also a Vedic astrologer. I'm also a Kundalini yoga trainer. Apart from that, I have a couple of master degrees and a lot of certifications. तो ये हुई मेरी बात. आज की जो हमारी रीडिंग है, आई रियली वांट टू सी दैट जो लोग भी अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में चल रहे हैं, आई एम गोइंग टू चेक हाउ इज़ योर पार्टनर. मतलब जो भी आपके माइंड पे है, जिनके बारे में भी आप अभी सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, हाउ आर दे होल्डिंग अप. मतलब उनकी क्या सिचुएशन है, उनके क्या हाल हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या हैं. आर दे प्लानिंग टू डू एनीथिंग अबाउट दिस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन. अगर हाँ, तो वो कब तक करेंगे और उनकी इंटेंशंस क्या है इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके. तो विदाउट अ फर्दर ड्यू, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग. वी विल बिगिन विद द ओरेकल कार्ड्स और उसके बाद में मैं एक कार्ड्स को बहुत अच्छे से डाइसेक्ट करूंगी. आई विल क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स विद डिफरेंट डेक्स. I have many decks, and I'm also going to use my own decks to understand that what is blocking this connection. So let's begin. Okay, let me just ground first. Use this with ancestors. Cleanse and heal my mind, body and soul. Cleanse my energy fields of any illicit energies from the peace city. मुझे बताइए जो मेरे व्यूअर हैं, वो जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या है. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. थर्ड चक्रा, सॉरी, fifth chakra, which is the throat chakra, and the appreciation card is here. तो मुझे लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं. Magician in the mirror will clarify everything. This is a magician card. And first chakra, root chakra. Rest and rejuvenation की overall energy है. This is four of swords for me. So four of swords is कहीं ना कहीं मतलब relax करने वाला कार्ड है. They are taking a break. Let me see overall energies को मैं देखना चाहती हूँ. मुझे लगता है कि ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत गुस्से में थे जब भी आपके बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सेपरेशन जो भी हुआ था. इट रियली ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ फियर्स एंड एंग्जाइटीज इन बोथ ऑफ यू. हो सकता है उनकी तरफ भी हो या आपकी तरफ हो. वो भी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और सिचुएशन को थोड़ा सा मतलब ठंडा होना देना चाह रहे हैं. बिकॉज व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड, मुझे ब्लू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. ब्लू इज़ द कार्ड ऑफ कामनेस. वो अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं. वो ये भी चाहते हैं कि शायद आप थोड़े शांत हो जाओ ताकि सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. और उसके नीचे का कार्ड है कैरिंग कनेक्शन. सो मुझे लग रहा है कि थोड़े से टाइम पीरियड के बाद में आई थिंक दे वुड बी कमिंग बैक टुवर्ड्स यू. ओवरऑल एनर्जी को हम लोग क्लैरिफाई कर लेते पहले. सो फॉर क्लैरिफिकेशन आई एम गोइंग टू यूज द रेडर वेट टैरो डेक. आपकी जगह पर लेट मी ग्राउंड फर्स्ट. Dear universe, best ancestors, cleanse and heal my mind, body and soul. Cleanse my cards of any residue energies from the previous reading. So be it. मुझे क्लैरिफाई करिए ओवरऑल एनर्जी. रेस्ट एंड रिजुविनेशन को क्लैरिफाई करिए प्लीज. आई थिंक अभी जो उनको है ना, आप कहीं ना जो भी सिचुएशन हुई है उनको थोड़ा सा आई थिंक दे आर स्कैर्ड लिटिल. मुझे बंदा बहुत, मैं जब भी इसको कार्ड को देखती हूँ तो मुझे पता नहीं थोड़ा सा एक डर का फीलिंग आता है. एंड दिस इज अगेन क्लैरिफाइड विद एट ऑफ स्वॉर्ड्स. एट ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ कार्ड के मेंटल फियर्स या ब्लॉकेजेस हैं. ये जो डर है वो रियल नहीं है. हो सकता है कि उनकी जो इनडिसिसिवनेस है, उनके मेंटल ब्लॉक्स जो हैं वो रियल नहीं है, दे इल्यूजन्स. बट फिर भी दे आर स्टक ऑन देम. तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा समय देना चाहते हैं सारी सिचुएशन को सॉर्ट आउट होने के लिए, सो दैट दे कैन मेक अ मूव टूवर्ड्स यू. बिकॉज कैरिंग कनेक्शन इज, इट मीन्स कि वो आपके लिए, दे आर कंसर्न अबाउट यू, दे केयर फॉर यू. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कनेक्शन फॉर देम. तो अभी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी ये है कि वो अभी स्टक फील कर रहे हैं. वो थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने देना चाहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस फिफ्थ चक्रा कार्ड इज हियर. आगे जो गिवर, प्लीज क्लैरिफाई फिफ्थ चक्रा फॉर मी. सुन लीजिए मैंने.
Why is fifth chakra कार्य? मुझे लग रहा है कि फिफ्थ चक्रा जो है, मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों के लिए, टेक व्हाटएवर रेजोनेंस इज जनरल रीडिंग, बट मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी हो सकती है, आपने कट ऑफ किया है एंड आप अभी बात नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही नो नॉनसेंस एनर्जी में, नो नॉनसेंस का मतलब है आपने बोल दिया है कि भाई अब जो भी है क्लैरिटी दो, या तो कनेक्शन में इश्यूज आ रहे थे या फिर आपने बाउंड्रीज रेज कर दी हैं। दिस इज नो नॉनसेंस कार्ड। ये कार्ड जब आता है तो रुथलेस क्लियर कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल। आपने बोल दिया कि भाई मुझे क्लैरिटी दो जो भी है, या फिर ये नहीं चलेगा, या वट एवर इज द बिहेवियर, या आपको कोई चीज़ें पता चली है जो आप यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ, और उसी वजह से यू जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू देम। आपने उनको बोल दिया, सुना दिया जो सुनाना था, एंड देन यू जस्ट टेकन अ ब्रेक। बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है कि नाउ यू आर नॉट टॉकिंग टू देम बिकॉज यू हैव रेज्ड योर बाउंड्रीज। I would like to clarify this further. And to clarify this further, I am using the Light Seers Tarot. आगे जो करें, please clarify Four of Swords and Queen of Swords for me. Clarify Four of Swords and Queen of Swords for me. both the cards together. Please मुझे बताइए। मुझे लग रहा है कि आपने ना कहीं ये गैप लिया है। You just end this cycle. और हो सकता है कि या तो आप इस साइकिल को एंड करना भी चाहते हैं। अब नाउ अंडरस्टैंड, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आगे की तरफ जा रहा है एंड दिस इज कमिंग बिहाइंड। तो फिफ्थ चक्र इज आल्सो कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लग रहा है कि आपने कुछ चीज़ें बोली और आपने बात करना बंद किया है, या यू आर नॉट टॉकिंग, और अदरवाइज फॉर अ लॉट ऑफ यू वांट टू एंड दिस नो कम्युनिकेशन एंड यू वांट टू टॉक। तो यू वांट टू एंड दिस साइकिल, जो भी साइकिल है वो खत्म करना चाहते हैं। या तो इस साइकिल को शुरू आपने किया था, या तो इस साइकिल को आप खत्म करना चाहते हैं। सो या तो नो कम्युनिकेशन आपने शुरू किया है, या तो ये नो कम्युनिकेशन का जो साइकिल है वो आप खत्म करना चाहते हो। एंड आई थिंक यू वुड लाइक टू हैव अ कम्युनिकेशन, बट कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में। आई लाइक टू क्लैरिफाई दिस फर्दर। लेट्स सी। आगे चलिए मुझे अप्रिसिएशन को क्लैरिफाई करिए प्लीज। क्लैरिफाई व्हाई इज दिस अप्रिसिएशन कार्ड हियर। क्लैरिफाई कीजिए मुझे। मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, ब्यूटीफुल एनर्जीज। एस ऑफ कप्स इज कार्ड ऑफ ओवरफ्लोइंग इमोशंस फॉर मी। बहुत सारे लोगों के लिए स्टार्टिंग ऑफ इमोशनल कनेक्शन है, बट बिकॉज द बॉटम डेक एनर्जी हियर इज द किंग ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि वो पर्सन हैज अ लॉट ऑफ एडमायरेशन एंड इमोशंस फॉर यू, डीप इमोशंस एंड मैच्योर इमोशंस। सी एप्रिसिएशन कार्ड जब मैंने देखा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले था एम्प्रेस, एंड लुक एम्प्रेस। सो या वो आपको बहुत ज़्यादा, दे थिंक दैट यू आर द अल्टीमेट डिवाइन फेमिनिन फॉर देम। फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि डोंट टेक जेंडर, दिस इज एनर्जीज आई एम टॉकिंग अबाउट। दे फील दैट यू आर द अल्टीमेट काउंटर पार्ट फॉर देम। सो या आपके पर्सन आपको एक अल्टीमेट काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, दे एडमायर यू, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर को क्लैरिफाई करिए प्लीज। क्लैरिफाई व्हाई दिस मैजिशियन एंड द मिरर इज हियर। Clarify Eight of Cups for me. Eight of Cups is there. मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, वो स्टकनेस को छोड़ना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मैनिफेस्ट यू, पर वो एक्चुअली अभी ना कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दीज अनफोर्सीन फियर्स। दे आर नॉट एबल टू मूव अहेड। मतलब ये लीविंग द सिचुएशन है। इट इज क्लैरिफाइड विद एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि दे रियली वांट टू लीव दिस फियर्स, या जो एंजाइटी जो उनके दिमाग में बैठी हुई है वो छोड़ना चाहते हैं। आई लाइक टू क्लैरिफाई दिस विद लाइट सीयर्स टैरो। मुझे एट ऑफ स्वॉर्ड्स को और एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए एक साथ में। व्हाई बोथ द कार्ड्स आर हियर। मुझे दोनों कार्ड्स को एक साथ में क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। मुझे लगता है कि आप दोनों ही इस कम्युनिकेशन के गैप को खत्म करना चाहते हैं। आप दोनों ही वेट कर रहे हैं कि भाई ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जल्दी से खत्म हो जाए। यू बोथ वांट टू टॉक टू। देखिए द एम्प्रेस इज अगेन। मुझे लगता है आप दोनों की एनर्जी, आपको लगता है कि दिस इज माई अल्टीमेट काउंटर पार्ट, दिस इज माई अल्टीमेट काउंटर पर्सन, दिस इज द पर्सन आई वांट टू बी विद, राइट। आप दोनों के लिए ये मुझे लग रहा है। तो इसलिए आप दोनों ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि भाई ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो खत्म हो जाए। मैजिशियन इज द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, स्पेल वर्क्स। हालांकि मैं स्पिरिचुअल स्पेल वर्क में बिलीव नहीं करती हूँ,
बिकॉज वी बेसिकली आर आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स, तो हम लोग तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं. वी नो दैट कि जो हम लोग ये एनर्जीज के साथ में दूसरे की जो फ्री विल है उसको हम चेंज करते हैं, कोई चीज़ें फोर्स करते हैं. तो हाउ मच कर्मा एंड रिपल इफेक्ट्स वी हैव टू फेस ये हमें पता है. इसलिए मैं राधा सोल वर्क को एनकरेज करती हूँ राधा देन स्पिरिचुअल, मतलब स्पेल्स को मैं एनकरेज नहीं करती हूँ. सो या बिकॉज उसकी साइड इफेक्ट्स और उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं वो आपको पता नहीं कितने जन्म तक भोगने पड़ सकते हैं. एंड देन यू मे सफ़र, द अदर पर्सन मे सफ़र. सो उससे बेटर है कि स्पेल वर्क्स ना किए जाए तो बेटर रहता है. ओके, फर्स्ट चक्रा को क्लैरिफाई करिए आगे चलते हुए. शो मी व्हाई इज दिस फर्स्ट चक्रा हियर. मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना वो अभी रेस्टिंग फेज में है बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड. मुझे लग रहा है कि बहुत अनग्राउंडेड फील कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनका रूट चक्र वीक है. दे कैन रियली चेक इफ देयर रूट चक्र इज वीक. हालांकि मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि दे वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश. एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. दिस इज अ लॉट ऑफ एक्शन ओरिएंटेड कार्ड. बहुत सारी पैशन है यहाँ पर. बट मुझे लग रहा है कि एट दिस वेरी मोमेंट दे आर फोर्स टू वेट. मुझे लग रहा है कि दे आर फोकसिंग ऑन देयर स्टेबिलिटी एंड देयर रेस्टिंग. मुझे नहीं लग रहा है कि फिजिकली दे आर फीलिंग, दे माइट बी फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड अबाउट द होल सिचुएशन. यस, दे आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड. व्हेन आई एम सेइंग कि बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है. इट्स लाइक या 100%. Magician again, they're manifesting you 100%. They want to transform the situation. They want to make this situation really very nurturing and caring and good. और हो सकता है कि वो आपको nurture करना चाहते हैं. Beautiful energies. लेकिन अभी at this very moment जब आपका root chakra is weak तो आपको नींद नहीं आती है, anxiety रहती है, overthinking होती है. So yeah, I do feel like कि आपके person अभी ungrounded feel कर रहे हैं. They don't have I wouldn't be surprised अगर उनका अभी रूट चक्रा is very underactive. Yeah, so unstable है. See, anxiety, overthinking, fears, insecurities. It's lovely when the energies are 100% accurate. I mean, it's scary accurate. चलिए, I would like to know further. हम दूसरे कार्ड से चेक करते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं. Hostilities. Again, anxieties, fears, insecurities. Blockages, yes. 8 of swords again and again. चलिए, अभी हम लोग चेक करते हैं कि उनके करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए. I will be taking this particular deck. This is the messages of the love oracle deck. Cleanse and heal my mind, body, release my cup of any residues from the previous reading. मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में चल रहे हैं, उनके पर्सन की, मतलब जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी इस कनेक्शन के लिए या उनके लिए क्या है. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. कार्ड्स लाइक वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. क्लेम इट विद 1111. मैंने बोला ना, दे वांट टू मेंड दिस कनेक्शन, दे वांट टू मेक इट राइट. इस कनेक्शन में वो रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं 100%. बट उनको ये भी लग रहा है कि आई डोंट नो इफ यू विल एवर चेंज. जो मैं एट ऑफ सोर्स की एनर्जी बोल रही हूँ कि वो स्टक फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, वो ये हो सकता है. उनको लग रहा है भाई हम लोग अगर बार बार आप साइकिल्स रिपीट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्या हम सुधरने वाले, हम लोग बार बार वही चीज़ें कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में वही इश्यूज चलते हैं. हालांकि ये देख रहे हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन. फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लग रहा है कि दिस इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद लेसन्स. We will see the truth of this connection जिसके बारे में आप अभी इंक्वायर कर रहे हैं. But they feel a soul contract with you for sure. Irreplaceable. The way you love can never be matched. वो ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह से उनको प्यार करते हैं और कोई उनसे प्यार नहीं कर सकता उस तरह से. एंड दिस इज दे फील 100%. तो वो उनको लग रहा है कि आपको कोई, मतलब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता. एंड दैट इज द रीजन दे वांट टू मेंड दिस रिलेशनशिप. हालांकि उनकी थोड़ी इनसिक्योरिटीज है और बॉटम डेक एनर्जी सीक्रेट्स. आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग. मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको बताई नहीं है. गॉसिप अगेन. हो सकता है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो इस कनेक्शन में. आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक. अगर देयर इज अदर पीपल इन्वॉल्व देन दे आर वरिड के हो सकता है उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पीपल.
So they are concerned about that also. Okay, let's check it with the other deck. I would like to use. Okay, this is the Confession of Soulmate card. Beautiful energies. In my mind, cleanse my cards of any residue energies from the previous readings. Cleanse my altar, cleanse my space. आगे जो मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर जिनके बारे में पहले सुन लीजिए, मेरे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की मतलब उस पर्सन की एनर्जीज मेरे व्यूअर के लिए और उस कनेक्शन के लिए क्या है, शो मी. Intensity, give me more. Expectations, need you, hopeful. My goodness. Twin flame signs. कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था, सोल कॉन्ट्रैक्ट. इनसेपरेबल का कार्ड आया था, ट्विन फ्लेम साइंस. For a lot of you could be, belonging to the same higher self. Could be the twin flame. So yeah, intensity मतलब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच की जो डेप्थ है इस कनेक्शन की, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत डीप एक दूसरे के लिए, आप बहुत शिद्दत से एक दूसरे को प्यार करते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ लव, देयर इज अ लॉट ऑफ डिवोशन. वैसे भी इरिप्लेसेबल कार्ड आया था कि जिस तरह से आप उनको प्यार करते हैं वैसे उनको कोई प्यार नहीं कर सकता. मुझे लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं यहाँ इंटेंसिटी कार्ड के साथ में कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपके प्यार की गहराई को समझते हैं और वो इसको ये महसूस कर रहे हैं दिस मोमेंट. मुझे लग रहा है दोनों साइड से ये सेम फीलिंग है. एक्सपेक्टेशन का कार्ड कह रहा है कि वो अभी आपके ऊपर अपने ऊपर काम कर रहे हैं. हो सकता है ये आप भी हो सकते हैं, आप भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं और समझते हैं. देखिए हैबिट्स का कार्ड आया था. आई लर्न द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. लर्निंग हो रही है यहाँ पे, आप दोनों एक दूसरे को समझा रहे हो. वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि हम दोनों के एक दूसरे से मतलब हम लोग अलग हो पाए, मतलब हम लोग सुधर पाएंगे क्योंकि हम गलतियाँ सेम रिपीट कर रहे हैं. तो वो ये एक्सपेक्टेशन के कार्ड से समझाने की कोशिश करें कि भाई मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, जो मुझे अपने ऊपर सुधारने की ज़रूरत है, अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है. आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है. आप दोनों ही अपने ऊपर काम कर रहे हो क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ में रहना है तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा. तो ये कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन के साथ में कि मैं आपको जैसे चाहिए वैसे बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आपको चाहिए वैसे. हैबिट्स का कार्ड आया था, वो ये बोल रहा था कि भाई हम दोनों में जो चीज़ें हैं उसकी वजह से क्या हम सुधर पाएंगे, हम उनको बदल पाएंगे, बट दे आर वर्किंग ऑन इट. मुझे लग रहा है होपफुल है वो कि आप दोनों एक दूसरे को वापस साथ हो जाएंगे. मैन का कार्ड आया था, यस. नीड यू, इरिप्लेसेबल का कार्ड था और 100% अगर ट्विन फ्लेम है, लर्निंग है, सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लर्निंग है, आप लोग वापस से साथ में आ रहे हो. बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है एक आध और साइकिल रिपीट हो, बट इट कुड ऑल्सो बी दैट यू गाइज हैव ओनली कॉन्ट्रैक्ट फॉर लर्निंग. नीड यू का मतलब है, मतलब इरिप्लेसेबल का कार्ड आया था. वो क्या बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जैसे उनको प्यार करते हो वैसे और कोई प्यार नहीं कर सकता. आप इरिप्लेसेबल हो, आपको आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. व्हाट इज वर्ड फॉर रिप्लेस? आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, सॉरी. तो ये कह रहे इसलिए आपकी ज़रूरत है. देखिए एक होता है चाहत, है ना, वांट, और एक होता है नीड, मतलब ज़रूरत. वो कह रहे आप मेरी चाहत नहीं हो, आप मेरी ज़रूरत हो. मतलब मैं सिर्फ आपको चाहता नहीं हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, आप मेरी ज़रूरत हो. देयर इज़ अ डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल पानी, हवा, खाना, ये ज़रूरत है, दीज आर नीड्स. हम उनके बिना नहीं रह सकते, है ना. एक्सपेंसिव कपड़े, होटल में खाना, ये चाहत है. आप उनकी चाहत नहीं हो, आप उनकी ज़रूरत हो. कितना ब्यूटीफुल है. सो इट कुड ऑल्सो बी अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप ऑल्सो. अब देखिए आपके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक दूसरे को चीज़ें सिखा रहे हो. देयर आर थिंग्स दैट यू आर टीचिंग ईच अदर. ट्विन फ्लेम साइंस हैं, तो आप लोगों का हो सकता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है, आप एक दूसरे को सिखा रहे हो चीज़ें. माई गुडनेस, आई मिस यू का कार्ड है उसके पीछे. मुझे लग रहा है कि आपको शायद रिपीटिंग नंबर्स भी दिखाई दे रहे होंगे. आई फील अभी जो टाइम चल रहा है बहुत सारे सोल्स जो हैं वो
ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि एक ही सोल के फ्रेगमेंट्स होते हैं और आप लोग पैरेलली एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं चीज़ें। सो दिस इज अ हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन बिकॉज आपका हायर सेल्फ इज सेम एंड यू हैव डिफरेंट पीसेज ऑफ सोल्स विच इज लाइक एक ही हायर सेल्फ के दो सोल्स। तो ट्विन फ्लेम इज दैट बेसिकली। इस वजह से आपको एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होता है विच इज नॉर्मल टू हैपन। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, क्लेम इट विद 1111। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से और क्या आ रहा है। लेट्स टेक मैसेजेस फ्रॉम देम। आगे जो शो मी, अगर मेरे जो व्यूअर हैं उनके पर्सन अभी उनके साथ में नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि अगर वो उनको बिना किसी फियर और फिल्टर के कुछ भी बोलते तो क्या बोलता है। शो मी व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग थ्रू फॉर देम। माय गुडनेस, आप स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज है, जो लोगों के मतलब एप्लीकेबल होगा तो आपको पता होगा। आपके पर्सन को शायद अगर किसी तरीके की हैबिट है ड्रग्स की, अल्कोहल की, तो वो अभी उसमें इंडल्ज कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। मुझे लगता है कि वो अभी आपके अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो आपको कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, प्लीज़ मेरे लिए वेट मत करना अभी, बिकॉज दे आर मेंटली स्टक। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, ड्रग्स एंड अल्कोहल, हो सकता है कि सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी है आई कांट लेट गो ऑफ यू। तो मैं बोल रही हूँ ना कि दे आर वेरी इनसिक्योरिटीज उनकी बोल रही हैं डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, क्योंकि वो मेंटली स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं आपको छोड़ नहीं सकता। वो आप पे बहुत ज़्यादा दे वांट टू मेंड द कनेक्शन, दे वांट टू बी विद यू। विल दिस पेन एवर स्टॉप? आई थिंक ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब दोनों की हालत अभी बहुत खराब है एंड द पैशन इज टू मच। मुझे लगता है कि बिकॉज दे फील दैट यू आर द डिवाइन फेमिनिन, अल्टीमेट फेमिनिन। एम्प्रेस का कार्ड आया था, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड, एडमायरेशन का कार्ड था। दे रियली एडमायर यू अ लॉट। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो पीपल डोंट बिलीव इन मी। मुझे लगता है कि उनको गॉसिप का भी कार्ड आया था, सीक्रेट का भी कार्ड आया था। हो सकता है कि देयर आर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व, तो दूसरे लोग शायद इंटरफेयर करें इस कनेक्शन में। इज इट ओवर? अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है एंड इफ दिस वाज ब्रेकअप सिचुएशन, दे आर सेइंग इज इट ओवर? दिस लव इज क्रेजी 100%। दे आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का रूट चक्रा इज नॉट स्टेबलाइज और इसी वजह से ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटीज बहुत भारी हो रही है। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। दे कांट लीव द सिचुएशन, दे आर हैविंग इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स। मैं चेक करना चाहती हूँ कि व्हाट इज ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन। आगे जो कैब्रिल This business is cleanse and heal my mind, body and soul, cleanse my thoughts of any residue energies from the previous feelings, cleanse my altar, cleanse my space, so be it। तो बताइए मेरे व्यूअर के कनेक्शन को क्या ब्लॉक कर रहा है, उनके पर्सन के साथ में जो उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है उसका ब्लॉकेज क्या है, बताइए। आई एम नॉट टेकिंग दीज मेनी कार्ड्स, गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम। ओके, दीज आर बाय द वे मेड फॉर मी कार्ड, but there are so many things, so I mean ऐसे होता है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए सोशल स्टेटस इशू हो सकता है। मतलब यू गाइस बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, क्रीड या फाइनेंशियल बैकग्राउंड को अलग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्टार क्रॉस लवर, आप लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप एक दूसरे को सिखा रहे हो। बहुत सारे लोगों की सिचुएशंस ऐसी है कि आपको लगता है कि भाई हम लोग साथ हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी मतलब गॉसिप का कार्ड था, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो। और मैंने ये देखा सोशल स्टेटस इशू भी है, तो हो सकता है दैट कुड ऑल्सो बी क्रिएटिंग इशूज इन बिटवीन टू ऑफ यू। देर आर हिडन एजेंडाज, मतलब जैसे सीक्रेट का कार्ड, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। एंड या तो ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, या तो देर आर सीक्रेट्स नॉट टोल्ड, क्योंकि गॉसिप का भी कार्ड आया था, सीक्रेट्स का भी कार्ड है, रिवील का भी कार्ड आया था, हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ। मैंने बोला था ना आपको कि आप लोग साइकिल्स में से जा रहे हैं, तो मतलब पास आते हैं और चले जाते हैं, दूर वापस इश्यूज हो जाते हैं। और वो यही तो बोल रहे हैं उसमें कि भाई आई डोंट नो इफ वी विल, आवर हैबिट्स विल चेंज, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। में ट्रस्ट का कार्ड सेकेंड टाइम आ रहा है। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये चीज़, ट्रस्ट वाली चीज़ अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, प्लीज़ कनेक्ट विद मी एंड टेक अ प्राइवेट पर्सनल रीडिंग।
कंट्रोलिंग बिहेवियर, आइसोलेटिंग पार्टनर फ्रॉम अदर्स. मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन कुड बी कंट्रोलिंग. हो सकता है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज इसलिए है, लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उनके साथ में पास्ट में कुछ धोखाधड़ी ऐसा कुछ हुआ है, या उनके साथ बिट्रेयल या चीटिंग हुआ है, या इट कुड बी कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ ऑल्सो. यू नो, यू नीड टू गेट ए आकाशिक डन अगर इस लाइफ का नहीं है ये प्रॉब्लम. तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. लो सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योरिटीज भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का जिनका रूट चक्र इज वेरी वीक, वो लो सेल्फ एस्टीम की वजह से भी कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे. सो दीज आर द थिंग्स आई एम लुकिंग एट. मैं आपके लिए एक आई लाइक टू गेट सम एडवाइस कार्ड फॉर यू. आगे जो गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. मेरे व्यूअर के लिए व्हाट इज द एडवाइस फॉर दिस सिचुएशन? दिस इज फॉर सेल्फ केयर बाय द वे. शो मी वन कार्ड. द डिवाइन विल प्रोवाइड यू विद लव व्हेन यू आर रेडी. तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए. दिस पर्सन हैज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद यू, आर अ सोल मेट, दे आर कमिंग इन डिवाइन टाइमिंग. इन द मीन वाइल यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड रीड. अगर आप में से किसी लोगों को रीडिंग का शौक है तो प्लीज रीडिंग कीजिए. इट इज गोइंग टू हेल्प यू हील. हीलिंग कीजिए. दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड द लास्ट मैसेज इन जनरल, व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर? द लास्ट कार्ड आर कमिंग फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी लाइज है. फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव चीजें आ रही है. न्यू स्टार्ट इज कमिंग 100%. दिस इज बॉटम डेक एनर्जी. क्लेम दिस एनर्जी विद 11. अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन. आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज यू आर गोइंग टू कम बैक टुगेदर, बिकॉज मुझे न्यू स्टार यहाँ पर बहुत जगह पे लग रहा है. योर पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. जिन लोगों के लिए लो सेल्फ एस्टीम का कार्ड था, please work on your confidence. If you guys need a personal reading in your whatever situation is there, you please connect with me. I will see you in my next video. I'm sending you absolute love and divine healing energies. Take care guys.